और आज हम इस वीडियो में इस वुमेंस आईपीएल का पहला मैच कवर करेंगे जो कि होगा आरसीबी वुमेंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेंस के बीच में। देखो, इस मैच का पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस हम देखेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पे जो स्क्वाड होता है, स्क्वाड में जो भी प्लेयर्स होते हैं, हर एक प्लेयर का पूरा डेटा हम यहाँ पे देखेंगे और अपनी जो स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों टीम्स यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फैंटेसी एनालिसिस क्या किस तरीके से चाहता है आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए इस एनालिसिस की तरफ हम आगे बढ़ते शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले तो हम वेन्यू देख लेते हैं, मैच होगा कहाँ पे। तो आ चुके हैं हम यहाँ पर वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पे। अगर आप फैंटेसी में किसी भी मैच का वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आपको ये मिलता है परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक आपके पास ये नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो परफेक्ट लाइनअप आपके मोबाइल में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ब्रिबन स्टेडियम देखोगे, मुंबई का ये जो मैच है ये ब्रिबन स्टेडियम पे ही होगा मुंबई में। तो यहाँ पे आमतौर पे बैटिंग बॉलिंग को इक्वल सपोर्ट होता है। आप देख सकते हो बैटिंग बॉलिंग यहाँ पर लगभग इक्वली इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगी। रेशियो देखोगे तो बैट्समैन यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रेशियो में आपको पता चल जाता है चीज़ों का। देखो, फर्स्ट इनिंग का अगर आप देखोगे तो बैटिंग बॉलिंग के रेशियो में बैट्समैन इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, लेकिन चेजिंग में बैटिंग बॉलिंग इक्वल हो जाता है। तो आप बैटिंग फर्स्ट में जो भी बैट्समैन होंगे उनको थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, जो हमें ये रेशियो दिखा रहा है इस तरीके से। बाकी जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर होता है वो आपको लगभग 177 का यहाँ पे दिखाई देगा। देखो, 177 का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये बैट्समैन को यहाँ पे पहले तो अच्छा खासा सपोर्ट होगा, आप प्रेफर कीजिए। और हर इनिंग में लगभग 6 विकेट के आसपास यहाँ पे गिर जाती है, तो जो विकेट टेकिंग बॉलर्स है उन्हें आप प्रेफर कर सकते हो। और ध्यान में रखना, जो वुमेंस मैचेस होती है यहाँ पर स्पिनर्स और जो बॉलर्स होते हैं उनका दबदबा ज़्यादा रहता है। और आमतौर पे जो मेंस मैचेस में स्कोर बनता है उससे 20-25 रन्स का डिफरेंस पड़ जाता है जो वुमेंस मैचेस होती है उसमें, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी पेसर स्पिनर्स का रेशियो आपके सामने है, यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वुमेंस मैचेस में स्पिनर्स जो होती है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये जो रेशियो इसके ऊपर आप ज़्यादा रिलाई मत करना, स्पिनर्स आपके लिए फुली इंपॉर्टेंट रहेंगी ना। फर्स्ट इनिंग का जो यहाँ पर जीतने का एवरेज होता है बैटिंग फर्स्ट करती है वो 70% का आपको दिखाई देगा। यानी जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंट कैप्टन, वाइस कैप्टन, अपीयरेंसेस ऑन दिस वेन्यू, तो यहाँ पे आपको इलिसा पेरी का नाम दिखाई देगा। 3 मैचेस इलिसा पेरी ऑन दिस वेन्यू के लिए, जिसमें से 2 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है, तो इलिसा पेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। टॉप प्लेयर्स ऑन दिस वेन्यू हम देख लेते। देखो, इलिसा पेरी का ऑन दिस वेन्यू 74 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। ये अगर खेलती है तो आपकी टीम में होनी चाहिए। कैप्टनसी भी आप दे सकते हो। शफाली वर्मा का ऑन दिस वेन्यू 37 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। ऋचा घोष का 23 का है। अब हम बॉलिंग से देख लेते। देखो, बॉलिंग से यहाँ पर ऋचा ठाकुर का 20 फैंटेसी पॉइंट्स का फैंटेसी यहाँ पर एवरेज दिखाई देगा आपको। और बाकी जो 3 बॉलर से पूरी तरीके से आउट ऑफ द फॉर्म चल रही है, तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना नहीं है। लास्ट 5 T20 मैचेस हम इस वेन्यू पे देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये मैच किस दिशा में जा सकता है। देखो, इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में रिसेंटली एक मैच यहाँ पे हुआ है। क्या हुआ था इस मैच में? देखो, जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम थी उन्होंने 196 रन बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें जो इंडिया वुमेन्स की टीम थी वो यहाँ पर चेज डाउन नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर होता है 197 का, तो बड़ा स्कोर भी यहाँ पे बन जाता है। और रेशियो अगर आप कंपेयर करोगे तो बैट्समैन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी। और यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में बैट्समैन इंपॉर्टेंट, चेजिंग में बॉलर्स ने दबदबा किया है यहाँ पर। और उससे पहले भी इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में एक मैच हुआ था, यहाँ पर इंडिया वुमेन्स ने 181 का स्कोर बनाया था। जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की जो टीम थी उन्होंने चेज डाउन कर लिया। देखो, बड़ा स्कोर बन भी जाता है, चेज डाउन भी हो जाता है। और वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों मजबूत टीमें, ध्यान में रखना। रेशियो देखो, बैटिंग के फेवर में आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। उससे पहले भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच हुआ था, ये भी बैटिंग फ्रेंडली हुआ है। लगभग ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने 172 रन बनाए थे और इंडिया वुमेन्स की टीम 151 तक पहुंच गई थी। और वुमेन्स क्रिकेट में सफिशिएंट स्कोर होते। और राजस्थान रॉयल्स वर्सेस यानी आईपीएल के मैचेस है, इसमें भी एक एवरेज सा स्कोर आपको दिखाई देगा। तो हम मान के चलते यहाँ पे एक न्यूट्रल सा वेन्यू जिसमें बैट्समैन को स्लाइटली सपोर्ट होगा, जो हमें पिच कंडीशंस कह रही है। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे चलते अपना जो प्लेयर वाइज एनालिसिस है उसकी तरफ। देखो, प्लेयर वाइज एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पर। ये जो एनालिसिस इसका आपको बने रहना है एंड तक, ठीक है। अगर बीच में चले जाओगे आप तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपका। तो चलिए प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
जो कि हमें मिलता है पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर। देखो परफेक्ट लाइनअप पे ये पावर रैंकिंग का फीचर है, जिसको आपको यहाँ पर रैंक किया हुआ मिलेगा। जितना प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है उसे उतनी बढ़िया रैंक यहाँ पे दी जाती है। कम से कम समय में आप अगर टॉप प्लेयर्स देखना चाहते हो तो आपको परफेक्ट लाइनअप के पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर आ जाना है। मेरी सन कैप इनसे शुरू करते हैं क्योंकि एक नंबर पे दी गई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी इस पूरी मैच में आपके लिए। देखो ये 10 में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। बैटिंग फर्स्ट में मेरी सेना कैप का 60 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। चेजिंग में 34 का होता है। और अगर आप रेशो देखोगे, रेशो कह रहा हूँ रिसेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पर पिछले मैच में इन्होंने 67 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। उससे पहले 41, उससे पहले 68, उससे पहले 64, उससे पहले 75। इनके कुछ रिसेंट परफॉर्मेंसेस रहे हैं मेरी सेना कैप के, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वैसे आरसीबी वुमेन्स के खिलाफ मतलब अभी तो सीरीज़ शुरू ही हो रही है, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड इनका मिलेगा नहीं। बाय फॉर्मेट में हम इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे T20 आई में, ठीक है। तो देखो 2023 में मेरी सेना कैप 12 मैचेस खेले, जिसमें 11 का एवरेज, 119 का इनका स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग से इन्होंने 12 मैचेस में 11 विकेट्स निकाल के रखी है। आप यहाँ पर पूरा जो रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको परफेक्ट लाइनअप पे। और बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है इनका। जो भी प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपको परफेक्ट लाइनअप पे उसे लॉक कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे लॉक करते चलो। एंड में हम देख लेंगे कौन कौन से प्लेयर लॉक है। जो प्लेयर्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप लॉक करते चलो, एंड में आपको टीम बनाने में आसानी होती है। चलिए हम यहाँ पर अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं, वो है आपकी मेगन शॉट। हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी, रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। देखो 10 में से 8 बार यहाँ पर मेगन शॉट टीम में रह चुकी है। इनका चेजिंग में 72 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। रिसेंट परफॉर्मेंस आपके सामने यहाँ पर अच्छा किया है, यहाँ पर तो हर एक मैच इन्होंने परफॉर्मेंस तो अच्छा खासा दिया है। और यहाँ पर हमारी टीम में ज़रूर रहेंगे, ठीक है। मेगन शॉट इंपॉर्टेंट है ऑन दिस वेन्यू। इनका यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन दिखाई देगा। 2 मैचेस ड्रॉप गई, उससे पहले एक मैच में इन्होंने 46 फैंटेसी पॉइंट दिए हुए हैं। लेकिन पेसर्स का भी हमने रिकॉर्ड देखा है, यहाँ पर पेसर्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। तो मेगन शॉट लॉक है हमारी टीम में। डैन वैन नियर, मतलब ये जो डैन वैन निकर के इनका हम रिकॉर्ड देखते हैं। देखो चेजिंग में इनका 41 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। वैसे रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इस मैच में 50 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। इस मैच में 135 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्म डाउन था इनका। ये जो मैचेस है इनकी साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक लीग या फिर जो हम कहते हैं ना डोमेस्टिक सर्किट में इन्होंने खेली। PSL में भी जो वुमेन्स बिग बैश लीग होती है इसमें भी इन्होंने कुछ मैचेस खेल के रखी है, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। खास करके चेजिंग में इनका जो रिकॉर्ड है थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, टीटेस साधु। देखो इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं हम। चेजिंग में फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज अच्छा है इनका। रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। काफ़ी कम लोगों को इनके बारे में पता है, लेकिन इनका रिकॉर्ड आपके सामने, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। हम लॉक करते चलते हैं इनको। ऋचा घोष, देखो चेजिंग में थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको एवरेज दिखाई देगा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में ऋचा घोष का 78 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और रिसेंट परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। 81, 73, 76, 148 इनके यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंसेस है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऋचा घोष भी आपकी टीम में होनी चाहिए, हम इन्हें लॉक कर लेते हैं। रेणुका ठाकुर एक एवरेज पिक आपके लिए होंगी, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस इनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट 4 में से 3 मैचेस यहाँ पर ड्रीम टीम में रह चुकी है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिया है, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आप लेना चाहते हो रेणुका ठाकुर को तो ले सकते हो। बाय द वे रेणुका ठाकुर मतलब रेणुका सिंह ही है, ठीक है। जेस जोनासन एक विकेट टेकिंग बॉलर है, मस्ट पिक रहेंगी। स्मॉल लीग में रिसेंट फॉर्म इतना बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जो इसे छोटी लीग्स होती है इसमें इनको बॉलिंग भी पूरी मिल जाएगी, डेथ में भी बॉलिंग कराती है, तो दोनों केसेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बैटिंग फर्स्ट में इनका 50 फैंटेसी पॉइंट्स कवरेज आपको दिखाई देगा। रिसेंट परफॉर्मेंसेस आपके सामने 39, 37, 53, 55 इनके कुछ परफॉर्मेंसेस है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। जेस जोनासन को लॉक करते ही चलेंगे। स्मृति मंदाना, इन्हें छोड़ना ही नहीं है आपको। देखो बैटिंग फर्स्ट में थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। चेजिंग में भी इनका फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज 27 का है, ठीक है। और रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखो लास्ट 3 में से 2 मैचेस भी चली है, उससे पहले फॉर्म डाउन था, ठीक है। लेकिन जिस दिन चलेंगे उस दिन आपको एक तरफा ये विन करा के दे सकते हैं, ठीक है। जैसे स्मृति मंदाना का देख लिया हमने, जेमिमा रोड्रिगेज का देखते हैं अब।
देखो जेमिमा रोड्रिगेज लास्ट के दोनों मैचेस चलिए, उससे पहले फॉर्म कुछ ठीक ठाक ही दिखाई देगा आपको, और कंसिस्टेंसी की कमी जेमिमा में दिखाई दे रही है। फॉर्म कुछ खास नहीं है, हम लॉक नहीं करेंगे उन्हें। हिदर नाइट का देखते हैं, देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देती है। बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगी तो बैटिंग आनी ही आनी है, और बॉलिंग भी करा के जाएंगी। तो हिदर नाइट को ले सकते हो आप एज अ ऑलराउंडर, एक अच्छी पिक आपके लिए होंगी। रिसेंट परफॉर्मेंसेस कुछ खास इनकी नहीं दिखाई देंगे आपको। शिखा पांडे, देखो शिखा पांडे का जो रिकॉर्ड है वो कुछ खास नहीं है। वैसे लास्ट अगर 3 मैचेस देखोगे आप तो 6 में से 3 मैचेस चलिए सिर्फ, ठीक है, और उससे पहले बिल्कुल फ्लॉप इनका फॉर्म चल रहा था। तो इतनी बढ़िया पिक आपके लिए शिखा पांडे नहीं होंगी फॉर्म वाइज अगर हम देखें तो। शफाली वर्मा एक अटैकिंग बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगी, और इनका यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट चेजिंग दोनों केसेस में एक एवरेज रिकॉर्ड्स दिखाई देगा। हिट और मिस टाइप कैटेगरी की बैट्समैन ही मान के चलो, लेकिन जिस मैच में चलेंगे उस मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इनकी कुछ परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं, आप चाहे तो इन्हें लॉक कर सकते हो। हम इन्हें लॉक कर लेते हैं अपने टीम में, क्योंकि इनका जो फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज हो आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। मैकलेनिंग, देखो कंसिस्टेंसी में अच्छी है, रनर बॉल खेलती है, एक तरफ से एंकर का रोल ही निभा के जाएंगी। और फॉर्म देखोगे आप तो यहाँ पे अच्छा किया है, यहाँ पे अच्छा किया है, यहाँ पे अच्छा किया है। बाकी ज़्यादातर मैचेस जो T20 या फॉर्मेट होता है उसमें फ्लॉप जाती है, चाहे तो ले सकते हो, देखना पड़ेगा इनका इस लीग में कैसे खेलती है। वैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। राधा यादव विकेट टेकिंग बॉलर है वैसे तो, लेकिन फॉर्म कुछ खास आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ये 2-3 मैचेस अच्छी गई थी इनकी, बाकी कुछ खास फॉर्म नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। राधा यादव इंपॉर्टेंट रहेंगी। एलिसा पेरी, इन्हें लॉक कर लेना आपको सीधे सीधे। हमने वेन्यू रिकॉर्ड भी देखा इनका इससे पहले। चेजिंग में इनका 53 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, और इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस थे जिसमें इन्होंने यहाँ पे अच्छा किया, यहाँ पे ये कुछ परफॉर्मेंसेस है। और एलिसा पेरी खास करके इंडिया में बहुत अच्छा करती है। LIC हमने देखा इनका रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से। कंसिस्टेंसी में कमी है, लेकिन बड़े टीम्स के खिलाफ इनके परफॉर्मेंसेस आते हैं आमतौर पे। बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग दोनों केसेस में ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलते अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। लॉरा हैरिस, देखो लॉरा हैरिस का रिकॉर्ड इतना खास नहीं दिखाई देगा आपको। ये 2 मैचेस छोड़ दो, बाकी सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है। चेजिंग में लॉरा हैरिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनका 47 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको वहाँ पे दिखाई देगा। सोफी डिवाइन ज़्यादा देखना ही नहीं है, लॉक कर लो सीधे सीधे। फॉर्म पूरा डाउन चल रहा है इसका, इस प्लेयर का, लेकिन ध्यान में रखना जो सोफी डिवाइन है ये पूरा का पूरा स्क्वाड मिला के आपको सबसे टॉप प्लेयर ही दिखाई देगी। जिस मैच में चलती है उस मैच में एक तरफा ही करके जाती है। ये इनके 3 मैचेस अच्छे गए हैं, उससे पहले फॉर्म को क्या हो गया इनकी पता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो हम फिलहाल लॉक तो करके चलेंगे इनको। स्नेहा दीप्ति, देखो नई प्लेयर है और ग्राइंडिंग में थोड़ी बढ़िया पिक होंगी। यहाँ पर एक मैच में अच्छा करके गई है, तो ग्राइंडिंग में ट्राई करना। दिशा कसत, इनका भी वही है, ग्राइंडिंग में बढ़िया। स्थिति बोस, इनका बैटिंग फर्स्ट में अच्छा है और कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। 2 मैचेस अच्छे करके गई है, इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में खेली है अभी तक। ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, वुमेन्स IPL शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे खेलेंगे देखना पड़ेगा। कनिका आहूजा, इनका देखो बैटिंग फर्स्ट चेजिंग दोनों में एवरेज समान दिखाई देगा आपको। यहाँ पे कुछ मैचेस अच्छा करके गई है, लेकिन कंसिस्टेंसी का वही इशू होता है इनके साथ भी। पूनम खेमनार, देखो पूनम खेमनार 2 मैचेस खेली है, दोनों मैचेस में इनका परफॉर्मेंस देखने लायक है। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी जो रिकॉर्ड है आपको देख के ही पता चल जाता है कि वो प्लेयर कैसी है। दोनों मैचेस चलिए इनका लगभग 86 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज बन जाता है। हम इन्हें लॉक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना इनको। आप बाय फॉर्मेट में इनका T20 का रिकॉर्ड भी देख सकते हो। देखो इनका बैटिंग से 33 का एवरेज है, और उसके साथ साथ 2 विकेट भी इन्होंने निकाली। तो एक ऑलराउंडर प्लेयर पूनम खेमनार आपके लिए रहेंगी इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं, वो है हमारी सहाना पवार। इनका चेजिंग में 47 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे आप तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 117 फैंटेसी पॉइंट्स से देखी गई है। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं, वो है अपर्णा मंडल। देखो अपर्णा मंडल का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, रैंडलिंग में ट्राई करना। इंद्रानी रॉय, देखो इंपॉर्टेंट एक प्लेयर रहेंगी। इंद्रानी रॉय का बैटिंग फर्स्ट में 66 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में आपको 50 का दिखाई देगा। 10 में से 7 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। और ये देखिए इनका कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस आपके सामने है, यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। आपके टीम में अगर ये खेलती है तो रहनी चाहिए ऐसे प्लेयर है। विकेट कीपिंग भी करके देंगे आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्लेयर की तरफ।
श्रेयांका पाटिल, देखो श्रेयांका पाटिल का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। ये 10 में से 9 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। बैटिंग फर्स्ट में 75 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है, चेजिंग में 55 आपको दिखाई देगा। इनकी कुछ रिसेंट परफॉर्मेंसेस है जो कि काफ़ी सही आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे 45, 62, 120, 55, 154 इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस आए हैं जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया है। श्रेयांका पाटिल को भी हमने लॉक किया अपने टीम में। कोमल झंझड़, देखो कंसिस्टेंसी कमी है थोड़ी सी, बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। 68, 41 इनके कुछ बड़े स्कोर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जाजिया अख्तर, इनका परफॉर्मेंस अगर हम देखने जाए तो चेजिंग में आपको इम्पोर्टेंट नज़र आएंगी। 10 में से 7 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। यहाँ पे अच्छा किया है, यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस है, यहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, बीच में फ्लॉप भी चली जाती है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल इंपॉर्टेंट होगी जाजिया अख्तर आपके लिए, ठीक है। खास करके चेजिंग में ट्राई कर लेना। मिन्नू मनी का देख लेते, ये बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग दोनों केसेस में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 10 में से 8 बार मिन्नू मनी ड्रीम टीम में रह चुकी है। इनके डोमेस्टिक मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक में कर सकती है तो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी चलने के चांसेस रहते हैं उन प्लेयर्स के, अगर वो टैलेंटेड है सच में तो इनके कुछ बढ़िया परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। आपके टीम में ये प्लेयर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेंगी। नाम लिख लेना, मिन्नू मनी, ठीक है, लॉक कर लिया हमने। अरुंधति रेड्डी, इनका रिकॉर्ड आपको एवरेज दिखाई देगा, कभी कभी चल जाती है, पोटेंशियल है बड़ा स्कोर करने का और अच्छा परफॉर्मेंस भी इन्होंने किया हुआ इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं, तानिया भाटिया। हम सब जानते हैं कि एवरेज पिक आपके लिए हमेशा होती है, ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। पूनम यादव, इनका चेजिंग में 48 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है वैसे, और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पे ठीक ठाक करके गई है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी साधारण आपको दिखाई देगा पूनम यादव का। इरिन बर्न्स, ये भी वही है, हिट और मिस टाइप कैटेगरी की प्लेयर है, कभी कभार चलेंगी, ज़्यादा चांसेस है ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। तारा नॉरिस, देखो इनका भी परफॉर्मेंस वही है, एवरेज दिखाई देगा आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, बहुत बढ़िया उनके रिकॉर्ड्स थे, उनको हमने लॉक किया है, जिसमें हम रिवाइज कर लेते कौन कौन से प्लेयर थे जिन्हें हमने लॉक किया है। मेरिज़ेना कैप, मेगान शर्ट, टी साधु, उसके बाद आर घोष, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते जेस जोनासन, स्मृति मंदाना को लॉक किया है। थोड़ा सा नीचे चलते शफाली वर्मा हमारे टीम में लॉक हो चुकी है। इलिसा पेरी, उसके बाद सोफी डिवाइन। थोड़ा सा नीचे चलते पी खेमना रे डोमेस्टिक प्लेयर से इंद्रानी रॉय, यश पटेल, उसके बाद नीतू मोनी। यहाँ पर नीचे चलते बस इतने प्लेयर्स को हमने लॉक किया है। देखो ये जो 3 प्लेयर ने ट्रम्प कार्ड पिक होंगी, इससे आपका जीत और हार का जो फासला होता है ना वो तय हो जाता है। इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको कहीं मिलेंगे परफेक्ट लाइनअप के अलावा। बाकी उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो इम्पोर्टेंट हमने लॉक करके रखी, जिसमें सोफी डिवाइन, इलिसा पेरी, शफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, जेस जोनासन। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ऋचा घोष, टी साधु, मेगान शॉट और मेरिज़ेना कैप। तो इन प्लेयर्स को आपको अपनी जो स्मॉल लीग की कोर टीम उसके फाउंडेशन में रखना है, और इनको ही आप रोटेट करके जो ग्रैंड लीग की आपके कॉम्बिनेशन से वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो स्मॉल लीग की टीम है उसकी तरफ बढ़ लेते एक बार। देखो विकेट कीपिंग जो सेक्शन है हमारा, उसमें आपको इंद्रानी रॉय, ऋचा घोष, तानिया भाटिया और ये मोंडल 2 प्लेयर्स दिखाई देंगे। इसमें ऋचा घोष और इंद्रानी रॉय मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, इनको हमने लॉक कर लिया अपने टीम में। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बैटिंग सेक्शन देखोगे तो स्मृति मंदाना है आपके पास, इधरनेट इंपॉर्टेंट है, मेग लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, नीचे चलते सोफी डिवाइन, मस्टर पिक होंगे आपके लिए, छोड़ना ही नहीं है। तो ये जो 4 प्लेयर आपके टीम में रहने चाहिए। इरिन बर्न्स को ग्रैंडलिंग में लेना, जेमिमा रोड्रिगेज भी फॉर्म वाइज ग्रैंडलिंग भी बड़ी ऑप्शन होंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते मेरिज़ेना कैप आपकी टीम में होनी चाहिए, इलिसा पेरी के साथ में जा रहा हूँ। नीतू मनी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगी। शफाली वर्मा थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा के जा जाती है, और अटैकिंग बैट्समैन हम सब जानते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। पी खेमनार का रिकॉर्ड अच्छा है, इनको भी आप अपने टीम में लॉक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी ठीक है डिफरेंशियल पिक होंगी आपके लिए। जेस जोनासन आपकी टीम में होनी चाहिए। मेगान शर्ट को भी आपको आपके टीम में लेके जाना है, ठीक है। मेगान शर्ट हो गई, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मेगान शर्ट हो गई, नीचे चलते पूनम यादव, राधा यादव, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास करके राधा यादव एक विकेट टेकिंग बॉलर है, ध्यान में रखना। और आर ठाकुर, यानी जो रेणुका सिंह है, उनका यहाँ पर आर ठाकुर नाम आपको दिखाई देगा, लेकिन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये देखिए, ये जो आर ठाकुर है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। यश पाटिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। ये जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स में जो ग्राफ होता है वो आपको सजेस्ट करता है आर ठाकुर। उसके बाद यश पाटिल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। यश पवार, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है डोमेस्टिक में, 1, 2, 3, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नोट कर लो। राधा यादव इसमें इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपको क्या करना है, रोटेट करना है। ग्रैंड लीग की जो हम टीम्स बनाने वाले उसमें
बाकी चलिए हम यहाँ पर टीम को फिलहाल सेव कर लेते। यहाँ पे कुछ आप अगर चेंजेस करना चाहो, जैसे इंद्रानी रॉय की जगह पे आपने उठा के सीधा सीधा मेघा शेट को ले लिया। आप चाहती है कि आपको मतलब इनमें से किसी, जैसे मिथुन मनी की जगह पे किसी अच्छे बॉलर को लेना है तो राधा यादव को आप ले सकते। ये कुछ चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स पे भरोसा रखना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन ये आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में बड़ा विनिंग भी करा के दे सकती है। टीम को फिलहाल सेव कर रहे हैं हम। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का देख लेते। देखो कैप्टनसी के लिए सबसे जो बड़ी ऑप्शन होंगी वो होंगी आपके लिए एलिसा वेरी, लगभग मिडिल ऑर्डर में बैटिंग प्लस बॉलिंग करके जाएंगी। और उसके साथ साथ आप हीदर नाइट के साथ वाइस कैप्टनसी जा सकते हो। सोफी डिवाइन आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए एक बढ़िया पिक होंगी। देखो मैं यहाँ पे विनी को देखते हुए एलिसा वेरी के साथ कैप्टन गया हूँ, वाइस कैप्टनसी दी मैंने सोफी डिवाइन को। आप उल्टा भी कर सकते हो। सोफी डिवाइन का फॉर्म ऐसे इतना अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रिस्क लेके आप इनकी जगह पे मेरी सेना कैप को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। मेरे हिसाब से टैलेंट वाइज, मैं रिकॉर्ड वाइज भी नहीं जा रहा, नहीं तो सुपर डिवाइन को मैं वाइस कैप्टनसी नहीं देता। लेकिन ये जो 3 प्लेयर है आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सबसे बड़ी ऑप्शन है। उसके बाद आप देख सकते हो हीदर नाइट की तरफ मेग लैनिंग को तो मत कैप्टन वाइस कैप्टनसी से सोचना। बॉलिंग सेक्शन में जेस जॉनसन, ठीक है, जेस जॉनसन को भी ले लो आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की पिक में। 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर होंगे जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप रोटेट कर सकते हो। टीम को सेव कर लेते हैं। देखो बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हमने रिकॉर्ड देखे हैं। आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो आ जाइए परफेक्ट लाइनअप पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिलेगा। इस मैच की जो फाइनल अपडेट्स है आपको परफेक्ट लाइनअप पर ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में जाके इसे इंस्टॉल कर लेना है। बाकी का जो काम है आपका परफेक्ट लाइनअप भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा। ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है इसका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चलिए मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।